सोना जंगल के परिवेश में से गांव में कैसे आ गई? सोना को जंगल के परिवेश से गांव में शिकारी लोग उठा लाए थे। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? बच्चों, आप ने अभी देखा पाठ में कि छोटे बच्चे जो थे वह सोना के साथ ज्यादा खेलकूद करते थे, ज्यादा समय देते थे, इसलिए सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन थे? वह सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? लेखिका के अन्य पालतू पशुओं में एक बिल्ली थी जिसका नाम गोधूली था, और कुतिया फ्लोरा थी। इसके बाद 2 कुत्ते थे जिनका नाम हेमंत और बसंत था, और इस पालतू परिवार में फ्लोरा के 4 पिल्ले भी शामिल हो गए थे। वह सब सोना के प्रति प्रेम भाव रखते थे। लेखिका का यह कथन है, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर पालना पड़ रहा है। यह बात लेखिका ने कब कही थी? सोना की मृत्यु के पश्चात। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? बच्चों, सोना की दुखद मृत्यु से आहत होकर लेखिका ने हिरण ना पालने का निश्चय किया था, लेकिन सुष्मिता वसु के आग्रह पर उन्हें हिरण पालना पड़ा, क्योंकि सुष्मिता को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी कि जो उसको भरपूर संरक्षण दे सके। फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? बच्चों, जो फ्लोरा कुतिया थी, यदि उसके पिल्ले सोना के पास चले जाते थे तो वह कोई चिंता नहीं करती थी। उसको लगता था कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित इसलिए मानती थी वह वहां पर, क्योंकि वह सोना को अपने जैसा ही समझती थी और उस पर पूर्ण विश्वास करती थी। भाषा कौशल। बच्चों, कुछ व्याकरण संबंधी बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार। पाठ में कुछ अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहले हम जान लेते हैं कि अनुनासिक क्या है और अनुस्वार क्या है। अनुनासिक शब्दों में बच्चों जिन व्यंजनों में ध्वनि नाक और मुंह से एक साथ बाहर आती है, वहां पर चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, भांति, मुंह, गांठ, आंखें आदि। और अनुस्वार में केवल ध्वनि नाक से ही बाहर निकलती है, तो और उस स्वर के बाद अंकी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे पलंग, जंगल, गंगा, संकुलता, रंग। संधि। बच्चों, संधि के बारे में हम पहले जान चुके हैं। संधि की परिभाषा कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। जैसे शब्द है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन शब्द प्रति और आवर्तन 2 शब्दों की संधि से बना है। इसमें ई और आ जुड़कर क्या हो गया? या। इसी प्रकार नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब बच्चों आइए इनको जोड़ के संधि बनाते हैं, संधि शब्द बनाते हैं। जैसे प्रति और एक को जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा प्रत्येक। प्रति और उपकार की संधि की तो शब्द बना हमारा प्रत्युपकार। ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त। अति जमा अत्याचार, आचार, अत्याचार। इति जमा आदि इत्यादि। संधि विच्छेद। बच्चों, अभी आपने 2 वर्णों के मेल को जोड़कर जो बना वो संधि हुआ, और उन शब्दों को अगर फिर से हम अलग कर देते हैं तो वह हो गया हमारा संधि विच्छेद। ग्रीष्मावकाश शब्द ग्रीष्म और अवकाश की संधि से बना है। इसमें ए जमा ए जुड़कर आ हो गया है। इसी प्रकार के यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। शब्द है हमारा शैशवावस्था। यह कौन से 2 शब्दों को जुड़कर बना है? शैशव और अवस्था। अगला शब्द है मध्यावकाश। यह कौन से 2 शब्दों को जुड़कर बना है? मध्य जमा अवकाश। शीतावकाश। शीतावकाश कौन से 2 शब्दों को जुड़कर बना है? शीत और अवकाश। छात्रावास। छात्रावास में भी छात्र और आवास शब्द को जोड़कर छात्रावास
शब्द बना है। समास बच्चों पाठ में किस प्रकार प्रयोग हुआ है, आइए जानते हैं। भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं। भीतर बाहर यह पाठ में कई जगह प्रयोग हुआ है। इनके विग्रह और समास के नाम हैं। भीतर और बाहर में द्वंद्व समास है तथा स्नेह का प्रदर्शन में तत्पुरुष समास है। अब नीचे कुछ शब्द और समास विग्रह दिए गए हैं और समास का नाम भी।